इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके करना तो मैं भी व्रत पूजन करूंगा, मुझे भी संपत्ति नहीं है, इससे अवश्य ही संपत्ति प्राप्त होगी। ऐसा विचार करके वह व्यापार के लिए निमित्त होकर के अनंतपूर्वक अपने घर गया। उसने अपनी भार्या से संपत्ति प्रदान करने वाले इस सत्यव्रत व्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा कहा, जब मुझे संपत्ति प्राप्त होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा, शर्त पहले पूजा बाद में। यही है ना, सब करते हैं, हम भी करते हैं। भगवान मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर देंगे तो मैं आपकी ये पूजा करूंगा। भाई पहले पूजा कर लीजिए ना, तो पूरी हो जाएगी, चटनी के लिए पूरी हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। कितना देंगे उनसे बोलो जितना पहले फल उसके बाद कर्म। तो लालच है, लालच न करेंगे तो आपको मिलेगा, लालच करेंगे तो नहीं मिलेगा। अब एक और बात कि पुरुष में टालने की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। चलो इसको अभी नहीं टाल देंगे, ऐसा टाल देते हैं पुरुष। और महिलाएं तो हमेशा जैसे काटा होता है ना, चुभता रहता है। मुझे अरे भाई आपने कहा था, आपने किया नहीं उसको, अरे उसको करिए ना इस पूजा को, आपने इस पूजा को कहा था, आप कब पूजा कर रहे हैं? फिर अरे चलो अभी बाद में कर लेंगे, समय आकर कर लेंगे। ऐसा बोलते हैं हमेशा हर पति, हम भी उसी में से भले हम प्रसाद बना रहे हैं। अब एक तत्र भार्या लीलावती सती युक्तानंद चिंता होत धर्मप्राणा कर्मणि सा भूतस्य भार्या सत्य प्रसाता दक्षिणे मासी वै सत्या कन्या रत्न जायत दिने दिने सा विदे शुक्लपक्षे यथाशि कामना कलावती चेतानि तरणकरणं पितं लीलावती स्वामिनं मधुरं वचा न करोमि किमर्थं वै। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती नाम की साध्वी सती भार्या पति के साथ आनंदित होकर के कालीन धर्माचरण से प्रेरित हुई और भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उसे कन्या रत्न की प्राप्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के ऊपर कलावती नहीं 10वें महीने। आप जानिए कि 10वें महीने में अगर कोई संतान पैदा हुई तो मानिए कि 99% कन्या पैदा होगा, 99% कन्या पैदा होगी। 9वें महीने में जो संतान पैदा होगी 99% पुत्र पैदा होगा। 99% आप समझ लीजिए। क्योंकि कन्या के लिए 10 महीना 9वां क्रॉस करके 10वें महीने में ही कन्या ज्यादातर पैदा होती है। उसका कलावती क्यों नाम रखा गया? वो कला मतलब चंद्रमा, शुक्ल पक्षी चंद्रमा होती हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती हैं, वो 15 दिन में ही गुणाती है। तो उसी तरह से वो कन्या दिनों दिन बढ़ने लगी। ये सब भगवान की माया थी, तो उसका नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु वाचा विवाह समये कृत्वा करिष्यामि व्रतं प्रिये इति भार्या समावर्ष्य जगाम नगरं प्रति ततः कलावती कन्या विविधे विदेशिन् दृष्ट्वा कन्या ततः साधु नगरे सखिभिः सह मन्त्रयित्वा दूतं प्रेषयामास धर्मिता विवाहार्थं च कन्यया परं श्रेष्ठं विचारयत। तेनाज्ञप्तस्य दूतो सौ काञ्चननगरं ययौ तथानेकं वाणिपुत्रं समादाय गतो हि स दृष्ट्वा तु सुन्दरं बालं वाणिपुत्रं प्राणितं ज्ञाते वीरवन्दे सार्धं परितुष्टेन चेता दत्त्वा न साधुपुत्राय कन्या विधानतः। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय इस व्रत को कर लूंगा। इस प्रकार से अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त करके और व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में पढ़ने लगी। तदंतर धर्म की साधु ने नगर में सखियों के साथ पीड़ा करते हुए कन्या को विवाह के योग देख करके आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण खोज कर दिया। ऐसा दूत शीघ्र ही उसे भेज दिया।
पहले क्या होता था कि उनको बता दे चाबी पहले लड़की का पिता चाबी कुटी पर से दे दो। बर ढूंढ नहीं जाता था। स्कूटी पर पहले अपने अनुचर दोनों कुटी होता है। या उनके आचार्य, अनुचर मतलब नाई, सेवक जो होते थे, नाई जाकर के पता लगाता था कि कहाँ पे सुंदर लड़का किस घर में है। उसके बाद पंडित जी को भेजा जाता था। पंडित जी उस प्रस्ताव को वहाँ रखते थे। उसके बाद लड़की के पिता, कन्या का पिता तब जाता था। अब तो लड़के के ही पिता से लेके जाते हैं। ये प्रथा तब नहीं थी, पहले अनुचर जाते थे। तो वो अनुचर को साधु बनिया ने भेजा, कहा आप जाकर के एक अच्छे से वर को ढूंढ करके बताइए हमें। तो उसने फिर बताया, अनुचर गया कांचन नामक नगर में, वहाँ पे एक सुंदर वाणी पुत्र को लेकर के, सभी गुण संपन्न था और उनको लेकर के आया। साधु बनिया ने अपने सभी समाज के लोगों से पूछ करके, देख करके, क्योंकि सब पहले कुल देखा था, पहले कुल, फिर उसके रहन सहन, कुल कापड़। कुल कापड़ का उद्देश्य है इसका कुल कैसा है और इसका कपड़ा, ये वस्त्र कैसा पहनता है। भाई आप अच्छे कपड़े पहने, आपके घर में तो कोई देखने जाएगा आप क्या खा रहे हैं। अगर आप साफ सुथरे वस्त्र पहन रहे हैं, इसका मतलब आपके घर की स्थिति सही होगी। ठाट बाट पहले होता है, भैया ठाट बाट है, गाँव में कहते हैं भैया फलाने का ठाट बाट है, तो बहुत बड़े ठाट बाट है। ठाट बाट का मतलब अच्छा सा घर की जो दीवारी बनती है, वो कपड़ा बनता था, उसको बांधा जाता था, उसको कहते थे ठाट। और बाट मतलब उनके घर पे गद्दा रजाई माचा है कि नहीं है, कुछ नहीं खटिए है उनके पास, ये ठाट बाट बोलते थे। पहले हम लोग, हमारे बाबा लोग साथ बैठते थे तो बताते थे, ये जो भगवान आए हुए हैं, ये हमारे बाबा, हमारे दादी के पिताजी के हैं। हमारे दादी के पिताजी की सेवा करते थे। चाबी कहाँ है? दूसरी चाबी स्कूटी पर है। तो ये बताते थे, इसलिए हम लोग ही जान गए हैं। तो फिर उस वर को लाए और अपने खानदान में पूछ करके उस कन्या का हाथ उस वाणी पुत्र के हाथ में सौंप दिया, कन्यादान कर दिया। और वो साधु वाणी उस समय भी भगवान सत्यनारायण की कथा को नहीं किया, भूल गया। ये तुलसी का ले गया। वह उस समय भी उस कथा को करने को भूल गया और वो पुनः अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए चला गया। इससे भगवान सत्यनारायण उसके ऊपर रुष्ट हो गए और कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर में कुशल व साधुवाणी काल की प्रेरणा से, अब देखिए उसको कष्ट मिलना है ना, अगर किसी को कष्ट मिलना है तो वो आपको अपने से कष्ट मिलेगा। उसका ऐसा विधान ही भगवान बना देता है कि आपको यहाँ कष्ट मिलना है, कोई एक्सीडेंट होना है तो आपको क्या पता है, वो ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं वहां पे कि वो होना है, कोई आपके प्रायश्चित का ही फल है। वो ऐसा कार्य होते हैं जिसका प्रायश्चित आपको मिलता है। इस चीज को उसने क्या किया, अब इसके साथ भी एक एक्सीडेंट ही हुआ। तो ये अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए रत्नसार नामक नगर में गया। वहां पर श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। तुरंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणी उस नगर में गए। उसी समय भगवान सत्यनारायण ने उसे कष्ट प्रत्येक दे करके उसे दारुण दुख मिले, उसे कठोर दुख मिले, ऐसा श्राप दे दिया। एक दिवसे राज्यो तत्रैवाणी तत्पश्चात् धावकानाभूतानां दृष्ट्वा एतेन चेतसा धनं संस्थाप्य तत्रैव शीघ्रमस्तं ततो दूता समायाता यथा ते तजनवाण्या दृष्ट्वा निबन्धनं तत्र बन्धुवादनन्तो वाणीसुतो हर्षेण धावमानस्य समीपतः तत्करोधो समानीतो विलोक्य ज्ञापय प्रभो राज्ञा कर्मकोनस्य ग्रहं दृष्ट्वा बन्धुवातो तावो असापितो धौमहादुर्गे काले जाता माया सत्यदेवस्य न सुतं कैतचोर्च अततयोधनं राज्ञा विहितं चंद्रकेतुना। एक दिन राजा चंद्रकेतु के धन को चोर चुरा करके लेकर के भाग रहे थे। जहाँ वे दोनों बाड़े स्थित थे, बैठे थे, वह अपने चोरों ने देखा कि हमारे पीछे
दूत दौड़ रहे हैं, राजा के नौकर दौड़ रहे हैं हमको पकड़ने के लिए, और भयभीत होकर के उस धन को उन्हीं वाणी पुत्रों के पीछे छिपा करके वे वहीं कहीं आसपास छिप गए। और जो राजा के दूत थे वे वहां आए जहां पे वो धन रखा हुआ था, और दोनों दामाद और बेटे बैठे थे। दामाद और साधुवाणी बैठा था, दोनों उनको वहीं से उनके राजा के दूत ने उन दोनों को बांध दिया। बांधने के बाद हर्षपूर्वक दौड़ करके राजा के पास आए, बोले हे प्रभु, हम 2 चोर पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों ही शीघ्र दृढ़तापूर्वक बांध करके बिना विचार किए हुए कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी, और राजा चंद्रकेतु उन दोनों का धन भी ले लिया। अन्न चिंता पराभूत्वा ब्रह्मचर्ये कलावती तो कन्या भी ब्रह्मपते वासरम। एकस्मिन् दिवसे यात्रा क्षुधार्तान्तुजामन्दिरं गत्वा पश्यन् सर्वतं तत्र सत्राणावच उवेश्य कथां कृत्वा वरं प्रार्थितवन्तं प्रसादाभक्षणं कृत्वा रात्रौ विहरति। उन भगवान के साथ से वाणिपुत्र के घर में भी भार्या के भी अत्यंत दुखित हो गई, और उसके घर में जो भी धन था सारा चोरों ने चुरा लिया। और लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा से युक्त भोग और प्यास से दुखी होकर के अन्न की चिंता में दर-दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन आदि के लिए दर-दर भटकती घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित होकर के वह कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई, वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण भगवान के प्रति पूजन को देखा, और वहां बैठ करके उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। निरंतर प्रसाद ग्रहण करके वह अपने घर कुछ रात होने पर गई। माता लीलावती ने कलावती से कहा, हे पुत्री, रात्रि में तू कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुन करके वह वाणी भार्या व्रत करने के लिए उद्यत हुई, और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की कि भगवान, आप हमारे पति और जामाता के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र ही आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन दोनों उन्होंने निपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया। भगवान ने स्वप्न दिखाया कि हे निपश्रेष्ठ, प्रातः काल दोनों बाणिकों को छोड़ दो, और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय लिया है, अन्यथा तुम्हारा राज्य एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा ने स्वप्न में ऐसा कह करके भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। इसके अनंतर प्रातः काल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठ करके अपना स्वप्न अपने मंत्रीगणों को, अपने लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी वाणी पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुन करके वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के समक्ष ला करके विनय पूर्वक बोले, महाराज, वेणी बंधन से मुक्त होकर के दोनों वाणी पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद इन दोनों महाजन वाणी पुत्रों ने श्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विह्वल हो गए और कुछ बोल न सके। कभी कोई भी व्यक्ति गलत काम किया रहता है, अगर किसी सही व्यक्ति के सामने जाता है, उसकी नजरें अपने आप झुक जाती हैं, उसको कहना नहीं पड़ता। यदि आप गलत किए हैं, अगले को नहीं भी पता है ना, फिर भी आप जाएंगे तो आपके मन में रहेगा कहीं व्यक्ति जान तो नहीं रहा है, हमने जो कर किया। तो उसी तरह से राजा के सामने गया तो अपना हाथ झुका के खड़ा हो गया, बोल नहीं सका। और राजा ने कहा, आप लोगों को यह प्रारब्धवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है, इसलिए इस समय अब आपको कोई भय नहीं है। ऐसा कह करके उनकी बेड़ी खुलवा करके क्षौर कर्म आदि कराया। कभी किसी को कोई सजा मिलती थी, अब तो नहीं होता है, तो सब सजा को मजा लोग समझते हैं। तब क्या होता था, समाज से मिले सजा, चाहे राजा से मिले, तो उनका क्षौर कर्म होता था, मुंडन कराया था।
उनको पूरे नवीन वस्त्र दिए जाते थे और फिर उनका तिलक स्वागत करके फिर उनको समाज में लिया जाता था। नहीं तो उनको समाज में लिया नहीं जाता था। अब तो जो जितना बड़ा अपराधी है उसके द्वार पे उतनी ही बड़ी समाज है। पहले क्या होता था, जब किसी ने एक बार अपराध कर दिया तो उसको समाज बहिष्कृत कर देती थी, उसके यहाँ लोग पानी नहीं पीते थे, उसको लोग अपने यहाँ आमंत्रित नहीं करते थे किसी कार्य में, चाहे धार्मिक का चाहे जैसा कार्य हो, उसको समाज में लोग लेते नहीं थे। अभी हमारे गांव के पास के गांव में वहाँ पे ऐसे कई घर ऐसे हैं जिनकी उन्होंने अपने कई पीढ़ियों पहले उनकी हत्या कर दी थी वो किसी की, आज भी उनको लोग समाज में नहीं खिलाते, नहीं बैठाते। संपन्न है, ऐसे से संपन्न ऐसा कुछ नहीं। समाज का एक त्याग जो होता है बहुत बड़ा त्याग होता है, इसीलिए व्यक्ति को गलत कार्य नहीं करना चाहिए। अब उनका छल कम कराया, छल कम करा करके उनको जितना धन उनसे लिया था राजा ने वह अलंकार दिया, जो भी धन लिया था उसका दोगुना करके उनको वापस किया और उनसे कहा अब आप लोग स्वतंत्र हैं, अब आप लोग जाइए, अब आप अपने घर को राजा को प्रणाम करके वे दोनों बाड़ी पुत्र अपने घर को। दिक्कत हो क्या नहीं हो तो इसको घुमा दीजिए, इसी को बैठ जाए, कोई दिक्कत, ऊंचा हो जाएगा तो पैर नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वो कुर्सी या तो कुर्सी हो तो कुर्सी ले लीजिए, कुर्सी ले लीजिए, कुर्सी ले आ और उसने वाणी पुत्रों ने कहा कि अब मैं अब राजा को प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद कहा अब आप लोग अपने घर को प्रणाम कर रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। दोनों महावैस अपने घर को प्रस्थान किए। रेवा खंडे श्री सत्यनारायण तृतीयोध्याय संपूर्णम। चलिए थोड़ा जल्दी कर देता हूँ। आगे चौथे अध्याय में असत्य भाषण, झूठ बोलने का तथा भगवान के प्रसाद की अवहेलना का क्या वो है, उसको आप लोग परिणाम क्या फल मिलता है उसको। साधुवाणी मंगलाचरण कर ब्राह्मणों को धंधे करके अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर वे भगवान को जाने पर भगवान सत्यनारायण ने ऐसा उनको जिज्ञासा हुई कि देखें साधु के मन में अभी क्या है, इसका मन का जो कलुषित भावना थी हटी कि नहीं हटी, यदि इसको पता करने के लिए परीक्षा भगवान ने लिया। परीक्षा लेते हैं भगवान, तो भगवान दंडी का रूप धारण करके और वाणी पुत्रों से पूछा, हे श्रेष्ठ वाणी आपके नाम में क्या है। तो वणिया ने क्या कहा अपने धन में चूर, हे महाजन, हे दंडिन, आपको क्या कुछ धन लेने की इच्छा है क्या? हमारे नाव में तो लता पत्ते आदि ही भरे हुए हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर के भगवान ने उनको कहा तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कह करके दंडिन सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु कुछ दूर पर जाकर के बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई नौका को देख करके साधु वाणी अत्यंत आश्चर्य पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि लेकर के मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वाणी पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने उससे कहा कि यह सब आप सो क्यों करते हैं? यह सब दंडित ने साफ दे दिया है। इस स्थिति में वही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हम चलें, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी, वहीं पर मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुन करके साधु वाणिक उनके पास गया और वहां पर दंडिन को देख करके अपने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा सत्य भाषण स्वरूप अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कह करके बारंबार प्रणाम करते हुए वह महाजन शोक से आकुल हो गया। प्रवाच वचनम दंडी विरक्तम विलोक्यम च मां क्रोधीं वाक्यम मम पूजा वैरुकम ममाज्ञया च विरोधे लब्धं दुःखं तयुत्वा वाक्यम सदेतो समुदतां। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख रो मत, मेरी बात को सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण ही मेरी आज्ञा से ही तुम्हें बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर के वह
उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों को और रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस वाणी की भक्ति तो वाणी सुन करके भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। वरम च वांछितं दत्त्वा तत्तवरि ततो नाम महासमारोह्य दृष्ट्वा विप्राजोत्तां कृपया सत्यदेवस्य फलं वाञ्छितं इत्युक्तात्मजनेन सार्धं भोजां कृत्वा यथाविधे हर्षेण चावदः पूर्णं सत्यदेव ददात नामं संयोज्यं यत्नेन स्वदेशगमनं कृतं साधुर्यमात्र पश्ये रत्नपुरीमरुतं च प्रेजास निजयुक्तस्य रक्षकम्। भगवान हरि उसे अभिष्ट वर प्रदान करके ही वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु वाणी अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धन से परिपूर्ण देख करके भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधि पूजा की। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को यत्नपूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु वाणी ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर के साधु की भार्या को देख करके हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभिष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु बांधवों के साथ बहुत सारे धन धान से संपन्न होकर के नगर के निकट पधार गए हैं। आज द्वार पर करते हैं। पहले क्या होता था कि गांव की सीमा जो होती थी, गांव की सीमा पर ही कोई व्यक्ति आता था तो उसको मेहमान आता था या कोई घर से आता था तो उसको गांव की सीमा पर रोका जाता था और वहीं पर जाकर के घर से लोग अपना कलश लेते थे, जल लेते थे। वहाँ पे जाकर के हल्दी आरती टीका करके और चारों तरफ अर्घ दे करके इनकी जो भी इनके ऊपर पलाएं हो वही नष्ट हो जाएं और फिर वो घर को आए, गांव को आए। अब क्या करते हैं कि जब द्वार पर आते हैं लोग, अब तो एक दो बार ही करते हैं, वही जो भोगी आती हैं उसके बाद तो नहीं करते, लेकिन करना चाहिए सबको। चाहे कोई भी आ रहा है बाहर से 10 दिन 5 दिन के बाद उसको द्वार पर पहले जब घुमा करके उसको गिरा करके फिर उसको कोरोना थोड़ा सिखा दिया है ना, घर के बाहर घर के बाद थोड़ा सिखा दिया है। लेकिन पहली बार दूसरी बार बहू करते हैं, उसके बाद बहू खुदे अपने आप आएगी, अपने आप जाएगी, किसी से कोई मतलब नहीं। हम खाना नहीं देगा। हम लोगों घर में हो गए हैं, मेरी पत्नी किसी घर की बहू है, ये सब है कि उसके बाद किसी से कोई मतलब नहीं, कब आए कब जाए कोई मतलब नहीं। उसके बाद अपने वो जो सेठ जी का वो था वंशज था, वह सेठ जी अपने दामाद के साथ बंधु बांधवों के साथ धन धान से संपन्न होकर के नगर के निकट आ गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुन करके वह महान आनंद से विभोर हो गई लीलावती और साधु की पत्नी सत्यनारायण की पूजा की। पूजा करने के बाद अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम भी शीघ्र आओ। माता के यह वचन सुन करके व्रत को समाप्त करने के पश्चात प्रसाद का परित्याग करके वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। तत्र कलावती कन्या निजं पति शोकेन माता तत्रदन्ते चावदं भुवि दृष्ट्वा तथाविधा नावं कन्यां च बाहुरुतां भीतेन मनसा साधुतिमाजनं भवेत् चिन्तामानस्य ते सर्वे बहुविवादा ततो लीलावती कन्या दृष्ट्वा तावत् विवृता बाधितेन भर्तारं चेदमावृतेन प्रति इदानीं नौकाया सार्धं कथं गुरुच न जाने कस्य देवस्य सहायता सत्यदेवस्य महात्म्या ज्ञातुं वाक्येन शक्यते
इत्युक्ता विरलापैव ततश्च स्वजने सह ततो लीलावती कन्या घोड़े के इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख करके महान शोक से रोदन करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का दर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख करके भयभीत मन से तालुवाणी ने सोचा यह क्या आश्चर्य की हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वाली लीलावती भी कन्या को देख करके विवश हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करते हुए अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ तो दामाद कैसे रक्षित हो गए, न जाने किस देवता की उपेक्षा से यह नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्मा कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करते हुए विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर के रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखित हो गई और पति की पादुका लेकर के उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय कर लिया। पहले क्या होता था कि सती प्रथा था, अपने यहाँ पढ़ाई हम लोग पढ़े हैं, सती प्रथा था। पहले क्या होता था कि यदि पति अल्पायु हो चाहे दीर्घायु हो, जिस दशा में वो व्यक्ति मृत होता था उस समय क्या होता, उसी समय उसकी पत्नी अपने आप अनुमोदन कर लेती, उसके साथ ही वो भी सत्य को अपना लेती कि मेरे ऊपर किसी की कुदृष्टि न पड़े। आवाज क्या है, पति मरे चाहे कोई मरे, पहले ऐसा था। अब तो दूसरी शादी करते हैं, तीसरी शादी कर देती हैं तमाम। अब तो भाई बॉलीवुड हॉलीवुड सब देख करके सब करते हैं, पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। हमारे सनातन धर्म में ऐसा था नहीं सनातन नहीं सब देखिए क्या होता बाद में नहीं, हमारे यहाँ सती प्रथा पहले नहीं, पहले नहीं। मम्मी सुनी पापा अभी तो फिर सती प्रथा हमारे यहाँ सती प्रथा क्यों आई, मुस्लिम आक्रमता है तब मुस्लिम आक्रमता जब वो कृषि डालने लगे बहन मुस्लिम आने के बाद से ठीक है। तो शोक संतप्त हो गया, मतलब कि वो अनुगमन करने के लिए तैयार हो गई। हम भी अपने पति के साथ ऐसा निश्चय कर लेंगे। इसके आचरण को देख करके आर्या सहित वह धर्मक साधु अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा कि यह तो भगवान सत्यनारायण ने यह हमारे दामाद के साथ क्या कर दिया, यह नौका कैसे हरण कर ली गई, अथवा हम सभी भगवान सत्यनारायण की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुला करके इस प्रकार क्या करके उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दिनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्तवत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद को छोड़ करके अपने पति के दर्शन के लिए चली आई है, निश्चय ही इसी कारण उसका पति रक्षित हो गया है। यदि वह घर जाकर के प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधु तुम्हारी पुत्री अपने पति को प्राप्त करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। हे कन्या कार्य क्षेत्रं तदाग्यहं गत्वा बालादच भूयसा पश्चात् सा पुनरागत्य तदर्शनसुजनामृते तथा कलावती कन्या जगादपुत्रं पते जानी चैत्यहं न्याये विद्वानां शैलमं पुरुषेकं रचुत्वा कन्याकार्यं तदुष्टो वद वाणिकृतो भोजनं सर्वदेवस्य कृपाविधिदानात् तनयं जगामानिजमन्दिरं पौर्णमास्य संक्रांतो विद्वानां तथैव भोजनं ये लोकेषु कमोत्वा चान्ते सत्यवय। कन्या कलावती भी आकाश मंडल में ऐसी वाणी सुनकर के सीधे ही घर गई और उसने प्रसाद को ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों के साथ अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पति से कहा, पिता से कहा कि अब तो घर चले, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की वह बात सुन करके वाणी को संतुष्ट हो गया और विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके वो धन
तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर को या तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग करके अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ को चला गया। चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। अब अगले अध्याय में राजा गोगणों की कथा, राजा तुंगध्वज और गोगण कथा है। और इसी में किसने भगवान से कैसी प्रीति रखी और कैसे भगवान ने उनका उद्धार किया, किस रूप में मिले, जिस रूप में भगवान को आपने चाहा उस रूप में मिला है, जो जिन्होंने चाहा है उसको मिला है, इसी की कथा है। श्री सूत जी महाराज बोले, हे तो सुनिए, अब मैं इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुने। आपकी अपनी प्रजा का पालन करने वाले तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख को प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर के और वहां पर बहुत से पशुओं को मार करके वन वृक्ष के नीचे आया और वहां उसने देखा कि गोगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर के भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देख करके भी अहंकार बस न तो वहां पर गया और न ही उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। इसके बाद उसने अनंतर सभी गोगण भगवान सत्यनारायण का प्रसाद राजा के समीप रख करके वहां से लौट गए और इच्छानुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख प्राप्त हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी सौपुत्र नष्ट हो गए। राजा के मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यदेव के कारण ही हमारा ऐसा नुकसान हुआ है, हमारा जो नाश हुआ है भगवान सत्यदेव के श्राप से ही हुआ है। इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ पे भगवान सत्यदेव की पूजा हो रही थी। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोगणों के समीप गया और उसने गोगणों के साथ भक्ति पूर्वक श्रद्धा से विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से ही वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों से उपभोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ को प्राप्त किया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है और पुण्यमयी फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति तो होकर के सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। वह धनवान हो जाता है, बंधन हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस लोक में सभी इच्छित फलों का भोग प्राप्त करने के बाद अंतपुर में सत्यपुर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार से मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु ही भगवान विष्णु को कुछ लोग काल कहते हैं, कुछ लोग सत्य कहते हैं, कुछ लोग ईश कहते हैं, कुछ लोग सत्यदेव कहते हैं, दूसरे लोग सत्यनारायण के नाम से कहेंगे। अनेक रूप को धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ये सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। ये श्रेष्ठ होंगे जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत की कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्य की किया था, उसे अगले जन्म में उन्होंने अगले जन्म में क्या पाया क्या नहीं पाया, उसका वृतांत आगे कहता हूँ, आप लोग सुने। सदानंदनो रामागे महाभाग्य सुधामा रामभूत भजमणि श्री कृष्ण के मोचवात राष्ट्रवारो विलो राजे बभुव तत्मणि श्री राम से मोचम जगामवे उनका मुखो महाराजो निपोद दर्तो बोध श्री रंगनाथ संपूज्य वैकुंठ आगत साधु मोर ध्वजो बोध ध्यानां
तुंगध्वजो महाराज स्वयं भूत किले सर्वाण स्वदान कृत्वा श्री वैकुंठ तथा भूत्वा गोपाश्च ते सर्वे मंडलासिना यज्ञराजस्थान सर्वान् लोकों तदायु। अब महान प्रज्ञान संपन्न सदानंद, सदानंद कौन थे? महाराज जनक के पुरोहित थे। उन्होंने भगवान सत्यनारायण को, भगवान विष्णु को मित्र के रूप में चाहा था कि भगवान हमको जब मिले, आप मित्र के रूप में मिले। तो उनको भगवान ने अब तपस्या कब से सतयुग से कर रहे हैं, और त्रेता में आकर के उन्होंने उनको वरदान दिया, कहा जाइए आपसे मैं द्वापर में मित्र के रूप में मिलूंगा, आप मुझे सुदामा के रूप में। तो सुदामा के रूप में मिल करके भगवान ने उनका उद्धार किया। और जो लकड़हारा भिल्ल था वो निषाद राज गुरु थे। सब तपस्या लोग सतयुग से कर रहे हैं, भगवान को सतयुग से चाह रहे हैं। तो वो त्रेता में बोले आप हमको, मैं आपको मित्र रूप में मिलूंगा, आप मेरे बाल सपाटी होगी, जहाँ मैं कहूँ वहाँ पढ़ेंगे, और आपको मैं वहाँ पे जब आप हमको नाव, जब मैं ये वन को जाऊँगा, आप हमको आप ये नौका प्रयास कराएंगे गंगा को, तब जाकर के मैं आपका उद्धार करूँ। तो इस तरह से उनका उद्धार हुआ। फिर जो राजा उनका मुख थे वे राजा दशरथ हुए, उन्होंने भी भगवान को पुत्र रूप में मांगा। तो वो राजा उनका मुख जो थे वो दशरथ के रूप में आए, वहाँ पे भगवान ने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार से धारिमती जो साधु था, साधु बनिया जो था, और लीलावती जो थी, उन्होंने भगवान को कि भगवान को एक कर्मचारी भेष में देखा था कि भगवान हमको मिले, हमारे भगवान को तुम बताए। उन्होंने क्या किया कि राजा अगले जन्म ये राजा मोरध्वज हुए। राजा मोरध्वज की कथा आप लोग जानते हैं ना, नहीं जानते? राजा मोरध्वज की परीक्षा भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने लिया था। तीनों देवता मिलकर के आए, और वे जब खाना पर बैठे उसी समय आए। तो पहले क्या होता था कि भोजन कर रहा, अगर कोई हम भोजन को बैठे हैं, हमारे यहाँ कोई अतिथि आ गया, तो हम पहले भोजन नहीं करेंगे, भोजन को वहीं छोड़ करके अतिथि का सम्मान करेंगे, ऐसा था। अब तो पहले अरे खड़े हैं पहले खा लेता हूँ उसके बाद करता, लेकिन तब ऐसा नहीं था। तो राजा मोरध्वज के यहाँ आए भगवान विष्णु ब्राह्मण के रूप में, ऋषि के रूप में, और ब्रह्मा और शिव को शेर के रूप में लिया। आए वहाँ पर उनके द्वार पर, तो कहे प्रभु चले भोजन करें, चाहे पहले मेरे सिंह की व्यवस्था कीजिए, उसके बाद बोले आपके सिंह की व्यवस्था है ना उसके पास, जो इनका जो आहार है, बोले कि ये वो आहार नहीं खाएंगे जो आप समझ रहे हैं, इनके ये खाएंगे आपके पुत्र के शरीर के दाहिने भाग की मांस, उनका 5 वर्ष का बालक। कितनी कठिन परीक्षा थी। और आप कृपा करके जब इनका पेट भरेंगे तब मैं आपके यहाँ भोजन करूँगा। राजा तनिक नहीं, मोरध्वज हिले नहीं, न डिगे, बोले ठीक है। राजा थाली लाए, एक तरफ उनकी पत्नी पकड़ी और एक तरफ राजा पकड़े, और राजा का न हाथ हिल रहा है न रानी का हाथ हिल रहा है। फिर बालक अपने आप हिलने लगा बीच में, तो उसके बाएं हाथ से आंसू आ गए बच्चे के। तो ब्राह्मण बोले सर थी कि आंसू भी नहीं आना चाहिए किसी के। तो बच्चे से बोले कि बच्चा बोले जब आंसू आ गया तो बोले अब हम नहीं खाएंगे, हमारा सिर नहीं खाएगा, आप आंसू आ गए इसके आंख में। बच्चे ने कहा महाराज आपने ये शर्त नहीं रखी थी कि आपने दाहिने अंग की मांस खाने के लिए कहा था, आपने बाएं भाग की नहीं। ये हमारा जो बायां भाग रो रहा है वो इसीलिए कि मैं इतना भी अभागा हूँ, तो मैं ये शेर के भक्षण के लिए भी काम आ रहा हूँ, ये मेरी भावना है। इतना सुनते ही उसके बच्चे के वचन को तीनों देव अपने मूल रूप में आ गए। बोले राजा मोरध्वज आपसे सप्तनिष्ठ राजा धरती पर कोई नहीं है, आप वर मांगो, क्या मांगते हो? तो राजा ने उसी समय वर मांगा, हे प्रभु आज के बाद से आप मुझे ये वचन दें कि इतनी कठिन परीक्षा धरती पर कभी भी नहीं लेंगे, क्योंकि आप जब ऐसी परीक्षा लेंगे तो मनुष्य आपकी अवहेलना कर जाएगा, क्योंकि इतने कठोर मनुष्य अब नहीं होंगे।
ये कलयुग का आरंभ हो रहा है। कलयुग में ऐसे मनुष्य आपको नहीं मिलेंगे जो आपको परीक्षा दे पाएंगे, वो आपका तिरस्कार करेंगे। इसलिए आपसे यही एक मुझे वरदान है कि आप दे दीजिए कि ऐसी परीक्षा नहीं मिलेगी। इस प्रकार से राजा तुंगध्वज उनका उद्धार, ध्वज का उद्धार किया भगवान विष्णु ने। फिर महाराज तुंगध्वज हिरण्यांतर में जो स्वयंभू मनु हुए, जिनके हम सब वंशजे हैं, वे भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों को, उनके जो अनुष्ठान थे उनको पूर्ण करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे जनजांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप ये ग्वाले और सभी राक्षसों का संहार करके वे भी भगवान के शाश्वत धाम को, वो लोक को प्राप्त किए। इसे संपूर्ण रेवाखंडे शिष्य बदनाया पंचमो अध्याय संपूर्ण। भगवान को समझा दें। आपके कोई ब्राह्मण आए हैं? कोई ब्राह्मण आपके आए हैं? ब्राह्मण हमारे पूज्य है ना, आज बड़े आप भाई जीजा आए हैं ना? जीजा हूँ या दामाद हूँ, कोई हूँ, ये थोड़ा सा प्रसाद को उठा इसको ना थोड़ा अंदर घुसा दीजिए, प्रसाद को इसको हटा दीजिए, इसको ना जगह बना देना। ये जगह ये फल, ये जो फल है ये ना, और सब वहाँ से फल बड़ा कर घी इधर दीजिए, घी इधर दीजिए। अभी घी का जरूरत नहीं है। एक कटोरी में घी निकालें, कटोरी में घी निकालें। चम्मच भी है। वैसे ही काट के सब निकाल लीजिए। ये तो दाल आपका नीचे दबी हुई है, निकलेगी नहीं। अभी दबाया है। ये पहले पंचांग करना है। हाँ, ये उधर बाहर लगी। अभी दबाया है। थोड़ा सा ये कभी तो सब नहीं सामग्री निकलेगी। बस सामग्री डाल। ये अपने सामने आप जगह बनाए। ये मिठाई लीजिए, ये मिठाई के ऊपर लीजिए। फलों से लीजिएगा। जगह है तो देखिए, पकड़िएगा। ले जा, चला जाता है। उसमें बैठा, उसी पे रख। यहाँ सब उसी के नीचे भी आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। उसमें छुप जाएगा। ये सोचा के लिए और पर यहाँ भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम 100% खाली करना जरूरी है। तो भैया हाथ धो लें। भैया अब आप हाथ धोने के यहाँ हो गए भैया। कोई वो घी कटोरी में निकाल ले रहे हैं तो डब्बा हाँ। भले बापू जी हो जाए तो ना हो। अच्छा उनको बोलेंगे। ये देता कहाँ से आ आज रहा है? कभी उनका भी सब कहीं है। थोड़ा सा और पीछे हो गया। इसलिए मैं माइक हटा दिया। पूरा सा हुआ है इसलिए। डब्बा ले लीजिए। आराम
चले जाकर ऊपर अंकल जी हवन करा देते उसके बाद पौधे करते उसको ही वो स्थापित बेदी है उनको पता दूर इधर कर लिया इधर हो जाएगा इधर ऊपर नहीं हाँ बस ये नहीं वो ऐसे कर वो करने लग गया हाँ तुलसी पत्ता पड़ गया इसी प्रकार लग जाएगा सब पड़ गया कहाँ पे है सामने सारा छोटे छोटे आ जाएंगे और भी होगा ना और मुक्ति वाली और भी होगा। बालू है मैं तो पन्ने में नीचे नीचे रखा होगा नीचे रख दे नीचे इसी पे सारा और वो भी ग्लास में कपूर हवन में भी पाचा जी बैठेंगे ना पाचा जी हवन में आपके जो कोई ब्राह्मण है आपको यहाँ बैठाएंगे बता देंगे नहीं 5 आदमी हवन कर देंगे हवन में तो 5 रहेंगे पहले आप लोग करेंगे उसके बाद सब आएंगे हाँ जी आगे अच्छी ये देखो ऊपर से ठीक है गलती है हाँ नहीं बता रहा बच्चे को घी में भिगो रखे अभी नहीं पहले पता टेस्ट लेगी पता टेस्ट लेगी जल हरि ओम हरि ओम बाबा जहान्या हरि ओम काम धर्वाधन ताम हरि ओम जी नहीं है लगा लीजिए